हेलो वर्ष, कैसे हैं आप सब। आज की भागवत गीता शुरू करते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरे पास आता है मैं भी उसको उसी प्रकार अपनाता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का एक परमात्मा के ही विभिन्न रूपों का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल शीघ्र प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाजन के अनुसार मेरे द्वारा बनाए गए हैं। उनका कर्ता होने पर भी तुम मुझे अविनाशी को वास्तव में अकर्ता ही समझो। मैं कर्मों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि मेरी फल की इच्छा नहीं है। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेते हैं वह भी कभी कर्मों के बंधन नहीं बनते। पहले भी मोक्ष पाने की इच्छा रखने वालों ने भी ऐसा ही जानकर कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों द्वारा हमेशा किए जाने वाले कर्मों को ही करो। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसका निर्णय करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी चकरा जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें कर्म तत्व बताता हूँ, जिसे जानकर तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। मनुष्य को कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म के रहस्य को समझना कठिन है। मनुष्य कर्म में अकर्म में देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, और वह योगी सारे कर्मों को करने वाला, जिनसे सभी कर्म बिना इच्छा और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, उसे ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। जो मनुष्य कर्मों के फल की इच्छा को पूरी तरह त्याग कर संसार के सहारे से मुक्त हो गया है और ब्रह्म में हमेशा संतुष्ट रहता है, वह कर्मों में हमेशा लगे रहते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसने अंतकरण और इंद्रियों से रहित शरीर को जीत लिया है और जिसने सभी प्रकार के भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसी इच्छा से रहित मनुष्य केवल शरीर संबंधी कर्म करते हुए भी पाप के भागी नहीं बनते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थों में हमेशा संतुष्ट रहते हैं, जो हर्ष, शोक आदि विषयों में सहनशील रहते हैं, जिसमें ईर्ष्या का एकदम अभाव हो गया है, सफलता और असफलता में एक समान व्यवहार करते हैं, वह कर्म करने पर भी उनमें नहीं बनते। जो मनुष्य से मुक्त है, जो मोह से मुक्त है, जिसका मन ज्ञान में स्थित हो गया है, जो यज्ञ में कर्म समझकर करते हैं, उनके कर्म पूरी तरह विलीन हो जाते हैं। जिन यज्ञ में अर्पण करने वाला कार्य भी ब्रह्म है, हवन किए जाने वाले योग्य द्रव्य भी ब्रह्म रूप है और ब्रह्म भी अग्नि है, उनमें ब्रह्म रूप कर्ता द्वारा दी जाने वाली आहुति भी ब्रह्म है। ब्रह्म रूप कर्म में एकाग्रचित्त उन मनुष्यों द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। आगे का भागवत कथा कल। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।